अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उस्मान। आप देख रहे सच्ची खबरें। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बीच में गलती से उनके मुंह से उनकी दिल की बात निकल गई थी, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो वो अभी दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है कि बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, जवानी तक लाओ उनको, तुम्हारी बेटियों को, ताकि ये सो कॉल्ड हिंदू जो है ना, कभी सफ़ेद पोशाक पहनकर, कभी स्कूल के यूनिफॉर्म्स पहनकर, कभी टीचरों के लिबादे पहनकर, और कभी पुलिस और कभी सरकार के किसी और चोले को धारण करके इनकी इज्जतों को तार तार कर सके। और जो तुमने इनको पढ़ाया है और जो तुमने इनको बचाया है इन सो कॉल्ड हिंदुओं के, यहूदी पंडितों के हाथों से, इनको पैदा होते ही दफन नहीं कर दिया, इनको पाल पोस कर जवानी तक लाया है, इनकी इज्जत को ये मिल के नोच सके, लूट सके। यही बात समझाते समझाते मैं थक गया लोगों को। अब मुझको मेरे समझाने की थकान महसूस होने लगी। ना यूट्यूब मेरे वीडियो को इम्प्रेशन देता है, ना एक्स देता है, ना इंस्टा देता है, ना आप लोगों को तौफीक होती है कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख तो ले कम से कम, क्योंकि आप लोगों को भी तो बिकने की और खरीदने की आदत हो गई ना। तो सही बात और सच बात का समझ में आएगी। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। आज का मुद्दा है छत्तीसगढ़ की उन औरतों का, उन लड़कियों का जिनको जेंट्स पुलिस ने, पुरुष पुलिस ने मारा पीटा अपने हाथों से, और उनकी असमत रेसी तक की बात आ गई। जरा ये वीडियो देखिए। सरकार सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनका कपड़ा फाड़ो। ये लोग इतना जबरदस्ती कपड़ा फाड़ते हैं लड़कियों का, ऐसा टच करते हैं लोग, बहुत गंदे से लड़कियों का। वो तो इतना तालाब भी कर रहे थे सर। दुपट्टा तक खींचे सर, ये इतने लड़कियों के बाल खींचे, मेरा दुपट्टा पूरा खींचे, पूरा मेरा दुपट्टा छीन लिए थे। कोई तरीका होता है? महिला पुलिस का हो गई थी क्या? हमको बाल से खींच रहे हैं, हमारा चुन्नी खींच रहे हैं, कपड़ा भी फाड़ देते ना, और क्या बच गया? इसके बाद ऊपर में 5 पुलिस वाले, जेंट्स पुलिस वाले चढ़ गए और मेरे छाती में हाथ मारा पुलिस वाला आदमी। ये हमारे देश की, और ये हमारे देश की सरकार की, और ये हमारे प्रधानमंत्री की शासन प्रशासन की हकीकत है, जहाँ पर महिलाओं को, स्त्रियों को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो दलित है या मुसलमान है। क्या फ़र्क पड़ता अगर ये किसी ब्राह्मण की बेटी होती? क्या फ़र्क पड़ता अगर ये भी किसी सो कॉल्ड हिंदू की बेटी होती? बेटी तो बेटी होती है ना, किसी की भी हो। बेटी असमत होती है, इज्जत होती है। तुम किसी की भी इज्जत को और किसी की भी असमत को यूं रास्ते पर उतारोगे और वर्दी पहनकर अपने आप को पुलिस वाला कहोगे और अपने आप को कानून का रखवाला कहोगे, और हमारे दिए हुए, हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर पलोगे। जो टैक्स हम तुमको देते हैं, जो तुम्हारी सरकार हमसे लगान वसूलती है, उस लगान पर पलने वाले तुम हमारी बहन बेटियों के साथ ये सलूक करोगे? क्या इसलिए हमने तुमको वर्दी दी है? क्या इसलिए हम तुमको महीने की पगार देते कि तुम्हारी बहन बेटियां सेफ रहे, तुम उनको खिला पिला सको? या तुम्हारी खुद की बहन बेटियों के साथ भी यही बर्ताव करते हो? ये इन सो कॉल्ड हिंदुओं की हकीकत है, जो मैं यूट्यूब पर साल भर से बता कर परेशान हूँ। लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे। आप लोगों को समझ में नहीं आती सीधी सी बात कि कैसे भी इस सरकार के मुखालिफ में आकर इस सरकार को गिराया जाए। हाँ, इस सरकार को गिराया जाए अपने देश को बचाने के लिए, अपने देशवासियों को बचाने के लिए। अगर देश में लोग ही नहीं रहेंगे तो देश किस काम का? दुनिया में बहुत ज़मीनें खाली पड़ी है जहाँ लोग नहीं रहते। अगर इतना ही तुमको देश बनाने का शौक है तो बर्मुडा ट्रायंगुलर पे क्यों नहीं बनाते? डेड आइलैंड पे क्यों नहीं बनाते? क्यों तुम्हारी रसाई वहाँ तक नहीं गई? क्यों नहीं गया तुम्हारा धर्म वहाँ तक? क्यों तुम्हारा साइंस और टेक्नोलॉजी वहाँ जाकर फेल हो जाती है? किसी और के हाथ में ये सारा सिस्टम है। मत करो इतना जुल्म, मत लो गरीबों की इतनी आह, क्योंकि आह बड़े बड़े तख्तों को पलट देती है। आह होती है जो जमीनों को फाड़ देती है। मत लो। मेरे देश के लोगों से आज फिर अपील है, आज फिर मेरे देश के लोगों से नम्रतापूर्वक अपील है कि वो रास्तों पर निकले किसी भी तरीके से और अपने प्रदर्शन को दर्ज करें। क्या हमने हमारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है? चाहे वो
आप रास्तों पर सब्जी भाजी खरीदते वक्त करें, या बस ट्रेन में सफ़र करते वक्त करें, या अपनी प्राइवेट व्हीकल्स में सफ़र करते वक्त करें, या किसी भी तरीके से करें, लेकिन अपने प्रदर्शन को, इनके मुखालिफ प्रदर्शन को दर्ज करें, बताए और इस बात को उठाए अच्छी तरीके से। देखो, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं AIMIM का नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी, समाजवादी, ये वादी वो वादी इनमें से किसी का भी नहीं हूँ। मैं एक सेक्युलर इंडियन हूँ और मेरा सबसे पहला कर्तव्य ये है, मेरा सबसे पहला जन्मसिद्ध अधिकार और मेरा जन्मसिद्ध कर्तव्य ये है कि मैं मेरे देश की हिफाजत करूँ। अगरचे मेरे जिस्म के ऊपर फौज का लिबास है, मिलिट्री का कपड़ा है या नहीं है, मेरा हर वक्त ये कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य का पूरी तरीके से पालन कर रहा हूँ। और आप लोगों से इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने कर्तव्य का पालन करें और फिर दोबारा ऐसी कोई पुलिस या ऐसी कोई नेता या ऐसे कोई मिनिस्टर या ऐसे कोई पैसे वाले सो कॉल्ड हिंदू जो है ना, हमारी किसी बहन बेटी की इज्जत पर हाथ ना डाल सके। मेरी बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तब भी, और नहीं समझ में आई हो, नहीं अच्छी लगी हो तब भी, अपनी गैरत के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके। जो मेरे जिस प्लेटफॉर्म से देख रहा है, या एक्स से या ट्विटर से या इंस्टा से या यूट्यूब से, वो उस लिहाज से इसको आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।